तो जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा रहता है कि वहाँ भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि फाइनली पीजी की सीट कम है। चलो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ यूट्यूब पे, अगर मैं ये लेक्चर देखना शुरू कर दूं मेरिट के। और कितने बच्चे हैं जो पीडब्ल्यू से पढ़ के वहाँ पे कॉलेज में आपके साथ हैं, लेकिन जब जैसे लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अब लाइफ बोरिंग हो गया, वो इंटरेस्टिंग था। नीट में जो था कि एक था कि सिलेक्शन का डर होता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीट का इशू है एंड एमबीबीएस में कंपटीशन नहीं है, बट ये कि पास होना है। एक चाहिए था कि हम यहीं से पढ़े और पास हो जाए, ये चाहिए था मेरे लास्ट में, क्योंकि 10 चीजें नहीं पढ़ सकते ना लास्ट में, नहीं पढ़ सकते, एक कोइंसाइड चाहिए था हमें। एक तो डरते हैं सीनियर से, तो ये कि रैगिंग तो नहीं होती, क्योंकि सुन के आते हैं बाहर से ना कि रैगिंग होती है। पर ये सीरीज भी है, उसको देखा था मैंने। क्या कौन सा सीरीज? जैसे वन शॉट जैसे आपने नीट करवाया में था ना, उम्मीद बैच नहीं होता वन हाँ, शॉट, जैसे ऐसे वन शॉट वाला फर्रे हाँ, सीरीज वैसे फरे सीरीज में फर्रे? हाँ नाम ही फर्रे है। हाँ कौन चलाता है ये फर्रे मेडिट सीरीज? किया अब क्या चलता है नाम? फिजिक्स अच्छा, वाला था ये। फिजिक्स वाला फर्रे सीरीज चलता है। हेलो बच्चों, आप सभी को इमारत का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हमारे साथ कुछ बच्चे आए हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे मेडिकल कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी पढ़ाई किस तरीके से चेंज होता है, उनका माइंडसेट किस तरीके से चेंज होता है, लाइफ में प्रायोरिटी किस तरीके से चेंज होता है, ये समझते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम युसरा अहमद है और मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट मौलाना आजाद मेडिकल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ओके, अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का एम्स के बाद तो शायद रैंक 1 चल रहा है इंडिया में। कुछ रैंकिंग होता है मेडिकल कॉलेज का? जी। मैं तो अपने आप आमसी को फर्स्ट पे मानूंगी। फर्स्ट पे मानोगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुम्बुल है। अच्छा, आप कौन से कॉलेज में? मैं भी मौलाना आजाद से हूँ, सेकंड ईयर चल रहा है मेरा अभी। सेकेंड ईयर चल रहा है आप दोनों का, तो 1 साल की पूरी पढ़ाई खत्म हो गई। Yes. तो नीट की तैयारी कहाँ से करी थी? नीट की मैंने यकीन 2.0 से करी अच्छा, थी। यकीन 2.0 से ही नीट की तैयारी हाँ, करी थी और और फाइनली कॉलेज में पहुंच गए। और कितने बच्चे हैं जो पीडब्ल्यू से पढ़ के वहाँ पे कॉलेज में आपके साथ हैं? आई थिंक आधा से ज्यादा तो हैं। शायद बैच के नहीं होंगे लेकिन यूट्यूब से पढ़े हाँ, होंगे, बहुत- जानते हाँ, होंगे। मतलब अच्छा, अभी हम जूनियर से मिले थे अपनी, अभी जो आए हुए हैं हाँ, इमीडिएट जूनियर्स, इमीडिएट तो जूनियर। मोस्टली पीडब्ल्यू सब पढ़ के आते हैं। मतलब अगर पूरा ना पढ़ा हो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के आते हैं सारे बच्चे। अच्छा, हाँ, कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो ये बताओ कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे, उस समय जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो काफी दिमाग में अनसर्टेनिटी चलता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तब की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में लेवल में क्या डिफरेंस है, और अनसर्टेनिटी कितना पैनिक होके पढ़ाई करते हो, कैसा कंफर्टेबल होके पहले पढ़ते थे, अब कंफर्टेबल होके पढ़ाई करते हो, कैसा रहता है? नीट में जो था कि एक था कि सिलेक्शन का डर होता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीट का इशू है सीट एंड एमबीबीएस में कंपटीशन नहीं है, बट ये कि पास होना है। पास होना है, बस अच्छा। पास तो हो जाए चलो। बट पढ़ाई टफ एमबीबीएस की है। हाँ, टफ है, बट ये है कि रिलैक्स रहता है माइंड। तो जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा रहता है कि वहां भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि फाइनली पीजी की सीट कम है। एमबीबीएस आप कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर सकते कि लाइफ सेट है। हाँ। आपको पीजी करना पड़ेगा। तो हाँ। पीजी के लिए जाते ही पढ़ाई शुरू कर दिया था या पहले 2-3 महीने चिल मारा था, मतलब चिल- रिलैक्स? चिल तो पूरे साल ही थे, बट पढ़ाई भी की साथ साथ। अच्छा, और साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था हाँ। और पीडब्ल्यू मेरिट से मैंने स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। उनके हाँ। बायोकेमिस्ट्री के लिए तो जंबलगढ़ हर कोई फॉलो करता है, लाइक अच्छा। लिटरली हर कोई। अच्छा, और उनका तो बहुत लाइक बेस्ट टीचर है वो बायोकेमिस्ट्री के लिए। हाँ। और प्रदीप पावन सर, मैंने एनाटॉमी के लिए पढ़ लिया था और फिजियोलॉजी के लिए विवेक तो सर। क्या अगर मैं पीडब्ल्यू मेरिट से पढ़ लेता हूँ, मेरा ऐसी कॉमन से क्वेश्चन है कि अगर मैं वहां से पीडब्ल्यू मेरिट से पढ़ लेता हूँ तो क्या कॉलेज में बंक मार सकता हूँ या अटेंडेंस? नहीं, Attendance का मार मसला सकते हो अगर होगा। आपको पास होना है, बट अटेंडेंस का मसला होगा बस। अटेंडेंस का मसला हो जाता और है। वो थोड़ा अच्छा, प्रैक्टिकल में भी मसला है, वो प्रैक्टिकल क्लासेस तो जरूर करनी चाहिए। प्रैक्टिकल Practical, क्लासेस तो clinical जानी based पड़ेगी। हो अच्छा, जाती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब मैं भी अपने कॉलेज के दिन को याद करता हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा होता था कि मेस में मैं उठता था सुबह, मतलब सुबह उठता था 8 बजे, मेस का खाना खाता था 8 से 9 बजे तक बढ़िया। फिर मैं कॉलेज जाता था और देख लेता था क्लासेस चल रही, वापस आ जाता था और दोस्त को बोल देता था अटेंडेंस लगाने के लिए, फिर दिन में आके लंच करता था। तो मैं पढ़ा ही नहीं पूरे सेमेस्टर। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर में से 3 में बैक था मेरा। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो नीट जेई की तैयारी करते हो तो शायद बहुत इंथोजिस्टिक क्लासेस लगती है, बहुत एनर्जी से टीचर पढ़ा रहा होता है, कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट से पढ़ा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई हरी नहीं रहता, कोई कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट नहीं है, थ्योरेटिकल बहुत डीप में जाके चीजें समझाते होंगे। तो वहाँ की क्लासेस और नीट जेई की क्लासेस में क्या डिफरेंस होता इसमें है? ये होता है ना कि टीचर्स अपनी स्लाइड्स लेके आ जाते हैं, अच्छा, उनको अपना एक क्लासेस ये दी होती है कि इतना आपको ये कवर करना है पूरा। अच्छा, तो उनको day ये के मतलब नहीं हिसाब बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ा के चले जाएंगे अपना स्लाइड्स अच्छा। स्लाइड्स करके, और वो पूरी खत्म करके जाएंगे, अच्छा, आपको समझ आए या ना समझ आए।
तो बच्चे पीछे सो रहे होते हैं आराम से, लंच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट अटेंडेंस के लिए बैठना पड़ेगा। अटेंडेंस के लिए बैठना। अगर पढ़ा रहे lecture हैं, में पीछे बैठे हुए बैठ के क्योंकि पीछे कभी पीडब्ल्यू मेड का हाँ, ऐप करके आप period। तो टीचर चेक नहीं करते कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ? सारे टीचर एक जैसे तो नहीं होते होंगे, उसमें से कुछ टीचर्स बहुत इंथुसियास्टिक वे में पढ़ाते ही होंगे, हाँ ये तो कुछ और सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, कुछ सब्जेक्ट भी बोरिंग होता है, कुछ सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग होता है, इन बात पे भी डिपेंड करता होगा। तो फ्रेंड सर्कल में कैसे चेंजेस आए? क्या तुम जब नीट की तैयारी कर रहे थे उस समय कुछ दोस्त थे उनको भूल गए सर कॉलेज में आने के बाद, और कॉलेज में नए दोस्त बनाए? मेरा तो ऐसा कि मेरे नीट के टाइम पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। अच्छा मेरे स्कूल टाइम से कोई फ्रेंड नहीं रहे। अच्छा। इन कॉलेज में आके फ्रेंड्स मिले तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे ये बनी है मेरी फ्रेंड। ये पहले नहीं थी फ्रेंड्स? नहीं पहले अच्छा, यहाँ मिली है? मतलब कॉलेज में आके कॉलेज मिली है, कॉलेज में आके मैम से, मिली? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी चेंज आया मेरा नीट के बाद सिलेक्शन क्या के क्या बाद। कुछ दो, अगर तुम चार चीजें ऐसी बतानी चाहो एक एक लाइन में, क्या क्या चेंज आया? एक तो ये कि अभी मैं बहुत घूमती हूँ, इधर उधर जाती रहती हूँ जब से Okay. कॉलेज में आई हूँ, एक्सपोजर बहुत बहुत हो। मिल एक्सपोजर गया मिली, हाँ। ठीक है। एंड ज्यादा दूसरा लोग दोस्त बने ज्यादा, दोस्त बन गए ज्यादा, और थोड़ा मेमोरीज प्रेशर कम हुआ? प्रेशर कम हो गया और पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है। अच्छा तुम बताओ चार चीजें। और मेमोरीज बहुत अच्छी बनी है। एक अच्छा। दूसरे को अगर क्या वो कोई नीट जेई वाली मेमोरी भूल गए जो दिन दिन नहीं, वो भी भर अच्छी है। क्लासेस चल रही थी और उसमें बैकलॉग हो जाता था, फिर वो तो टेस्ट का बहुत फिर खराब रिवीजन था, नहीं वो हो रहा बहुत था? खराब था। हाँ? वो बहुत खराब वो था। खराब था, बट But आई ये- फील कि but sir, अभी अभी याद अभी कर- आपका नया नया पना है, हाँ, नया नया हाँ। अभी अब सेलेक्ट हुए हो, अभी जस्ट सेलेक्ट हुए हो, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि वो खराब था। लेकिन जब जैसे लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अब लाइफ बोरिंग हो गया, वो इंटरेस्टिंग था, अब मिस करोगे, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना प्रिपरेशन का, जैसे पीसी के भी प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी वो चीजें, जो प्रेशर झेलना तुमने सीख लिया, जो रिवीजन नहीं हो रहा है उसका टेंशन, मार्क्स नहीं आने का प्रॉब्लम, इन सबको तो सीखा है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे मैं भी आज अपने प्रिपरेशन के दिन को याद करता हूँ, चाहे वो 11th-12th के लेवल पे एंट्रेंस का एग्जाम हो या ग्रेजुएशन के लेवल पे जो एंट्रेंस का एग्जाम हो, वो दिन कभी नहीं भूलता इंसान। प्रेशर हैंडल करना सिखा दिया मैं, ये था नहीं। हाँ, एग्जाम भी तो निकाल लिया, और क्या एग्जाम भी तो निकाल लिया। तो मेस में खाना कैसा मिलता है? हम डे स्कॉलर्स हैं तो हाँ। हमने खाया है अपने दोस्त के थ्रू। अच्छा अच्छा, हॉस्टल नहीं मिला तुम लोगों नहीं को? है hostel अब नहीं मुझे मिला। मिल अच्छा, गया। दिल्ली के हो इसलिए नहीं मिला होगा। हाँ मुझे मिल गया। अच्छा, मिल गया, हाँ, हॉस्टल अभी मिल गया। रिसेंटली मिला है। अच्छा, सेकंड ईयर में मिला, हाँ, फर्स्ट ईयर में second नहीं year। मिला था। अच्छा अच्छा। और जिम वगैरह भी है कॉलेज जिम में? है अच्छा, बट इतना मतलब भी इतना- इतना ज्यादा अच्छा नहीं है अभी। अभी अच्छा। ज्यादा अच्छा। गर्ल्स का नहीं, मतलब बॉयज का अच्छा। और वो वो थोड़ा- देखो, मैं गया था कॉलेज में, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी मौलाना आजाद और एम्स को लेके ज्यादा थी, बट वो कॉलेज reach में जाके नहीं मुझे करते। इतना नहीं मिला। हमें भी वही था कि हाँ। जब एक तो ये है कि टॉपर कॉलेज माना जाता है, हाँ। एंड बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 तक के आते थे एक टाइम था एमसी में, जब सेम नहीं था, एम्स का अलग अलग था। और हॉस्टल की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होती है, छत गिर रही होती है, छत गिर रही होती है कि छत से पानी गिर रही होती है? छत से सर जैसे पानी गिर रही, छत तो नहीं गिर वॉशरूम रही। है ना, जैसे वॉशरूम हाँ। वो वॉल से वो अच्छा, गिर रही वो होती है। प्लास्टर्स गिर रहे होते हैं, हाँ, थोड़े प्लास्टिक थोड़े। गिर रहा होता है। प्लास्टर गिर रहे होते हैं। बुराई तो नहीं करनी चाहिए। अब जब वापस घर जाते हो कॉलेज से, कभी जाते ही होगे, अब तो हाँ। ये 2 साल हो गए, तो घर में थोड़ी इज्जत बढ़ गई? वो तो नीट के जब से पता चला कि कितने मार्क्स आने वाले हैं, हाँ। पेपर देख के आया, कैलकुलेट किया, पेरेंट्स को बताया, तभी इज्जत बढ़ गई। तभी इज्जत बढ़ गई। तब तो पेरेंट्स के सामने इज्जत बढ़ी होगी, फैमिली हाँ। में, गांव में, हाँ। मोहल्ले में, रिलेशन में, कैसा लगता है? फ्लेक्स मारना अच्छा लगता है बस। अच्छा, कैसे मारते हो फ्लेक्स? लैब कोट पहन के मेट्रो पे मैं कहती सब मुझे की देख रहे मानो। अच्छा अच्छा। लैब कोट जैसे प्रैक्टिकल है, हाँ। फॉरेन मेट्रो निकल हाँ, गया, अच्छा। तो सब देखते रहते हैं। लेकिन अच्छा। फ्लेक्स क्या, उसमें तो देख के कब लगा होगा कि ये तो कहीं वो जा रही है, ये कहीं लैब में काम करती होगी? नहीं, जैसे ऐसा गाँव तो नहीं वगैरह में होता है ना, नाम सी का टैग है। अच्छा, आरएमसी का टैग है। जैसे गांव में सबको पता है कि एमबीबीएस कर रही है, मतलब अच्छा। मेरी फैमिली में और आसपास और जितने वो भी, भी इतने अच्छे कॉलेज से कर रही है? हाँ, कोई भी नहीं है अभी, और गर्ल्स में तो ऑब्वियसली कोई नहीं है अभी। तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब एक तो इंस्पिरेशन ही बन गई है, और भी बच्चे कर रहे हैं मेरा देख के नीट के लिए तैयारी कर तो रहे हैं। गाइड करती हो, जो बच्चे पूछते होंगे कि नीट की तैयारी कैसे करनी है, उनको गाइड करती है? यस सर। अच्छा, आगे तुम्हें पीजी की प्रिपरेशन कैसे करनी होगी और आगे कॉलेज की पढ़ाई कैसी होगी, इसलिए सीनियर से भी मिलते होगे? हाँ, Yes. सीनियर गाइड करते हैं? हाँ अच्छा सीनियर खासा। बताते हैं? जी अच्छा अच्छा, नोट्स देते हैं सीनियर्स? नोट्स भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं? बुक्स भी देते हैं। बुक्स भी देते हैं। अच्छा, हमने फर्स्ट ईयर में बुक्स नहीं खरीदी थी, सारी सीनियर से ली थी। तो जो आपकी पढ़ाई होती है एमबीबीएस कॉलेज में, तो उसकी जो किताबें आती हैं, बहुत स्टैंडर्ड और फॉरेन ऑथर की बहुत महंगी किताबें आती है। तो मुझे याद है कि वो किताबें हम लोग भी जब पढ़ते थे, मेडिकल का तो नहीं, नॉर्मल जब पढ़ते थे, तो लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी के पीछे कोई एक दुकान होता था जहाँ पे पायरेसी होती थी, वो जिरोक्स करा के हमें किताब लेते थे। 4-4, 5-5, 20-20 हज़ार की किताबें आती थी। तो ऐसे ही तुम लोग भी करते हो वहाँ पे, जिरोक्स कराते हो या सीनियर से लेते रहते हो? अब स्टैंडर्ड बुक मैंने वो पुरानी भी ले लेते हैं, वो सस्ती मिलती है। स्टार्टिंग में तो बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड बुक पर जाएंगे, हाँ। फिर बाद में पता चलेगा ये तो बहुत मुश्किल हो रही है, अब अच्छा। इतना सिलेबस कवर करने में मुश्किलात आ रही हैं, तो फिर जाते हैं इंडियन ऑथर पे। इंडियन ऑथर का फिर देखते हैं, एंड टाइम पे जब एग्जाम आ रहे होते हैं प्रॉफ के,
तो वो एग्जाम बुक्स पे ले लेते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि जो सेमेस्टर में फाइनल तुम्हारा पेपर होता होगा हाँ। सेमेस्टर वाइज, हाँ। तो वो जो पेपर है उसमें वही 50 क्वेश्चन कुछ आते हैं कि पैटर्न होता है या चेंजेस कुछ भी आ सकता है? हाँ प्रीवियस मतलब Previous पहले वाले PYQ के आते हैं questions? हाँ आते हैं। अच्छा प्रेडिक्टेड percent? क्वेश्चंस होते हैं कि ये नहीं कि बिल्कुल अलग आ जाए, प्रेडिक्टेड होता है कि हाँ ये चीज Predicted आ होता है सकती थोड़ा है, बहुत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर देते हैं सीनियर इसे करना इसे करना, अच्छा तो अच्छा। उस हिसाब से। हाँ, तो नेक्स्ट पेपर जो मैंने सुना है वो कैसा, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है? अभी तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट है कि ऑब्जेक्टिव है अभी, जैसे अकॉर्डिंग जो शेड्यूल और है। पीजी मींस अभी जो होता था पीजी का जो हाँ। पेपर होता वो कैसा होता था, ऑब्जेक्टिव? पीजी का तो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे नीट Objective। यूजी का होता है वैसे नीट ही। यूजी का होता है वैसा हाँ। ही। और जो तुम लोग कॉलेज में पेपर देते हो वो वो सब्जेक्टिव लिखते हो? सब्जेक्टिव MCQs भी एमसीक्यू आते होते हैं, हैं थोड़े बहुत, but जैसे 100 थोड़े मार्क्स का होते हैं। पेपर है ना, हाँ। तो 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, बाकी सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे सेमेस्टर एंड में पेपर होना है हम्म। तो पूरे सेमेस्टर उसके लिए पढ़ाई करते हो कि लास्ट में 10 दिन या 15 दिन पढ़ते हो? ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से तो सर यही है कि स्टार्टिंग में चिल रहते हैं, इतना हाँ। प्रेशर पढ़ नहीं लेते लेते। हैं। हाँ। जब नया सेमेस्टर हाँ, शुरू होता है हाँ। तब। बट अब ये है कि एकदम आखिरी टाइम आ गया, पास तो होना है, पढ़ाई के नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे ऑब्वियसली, और फेल भी होते हैं बच्चे। हाँ, तो होते जैसे होंगे कि जो हाँ, अच्छा जो फेल होते हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं या एक साल सप्ली बाद का करते एग्जाम हैं? होता है। उनको जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा। नहीं वो सर, पहले second year सप्ली में का नहीं एग्जाम जा होगा। सकते। हाँ, नेक्स्ट ईयर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, वो अगर पास कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी ईयर बैक लगता है। ईयर बैक लग ईयर जाएगा। बैक। तो लास्ट के 2 महीने में एकदम लग के पढ़ना पड़ता और है। फरे सीरीज भी है, उसको हाँ। देखा था मैंने। क्या, उसमें, कौन सा series? जैसे वन शॉट जैसे आपने नीट करवाया में था ना, उम्मीद बैच नहीं होता वन हाँ, शॉट, हाँ। जैसे वन शॉट वाला फर्रे हाँ, हाँ। सीरीज थी। वैसे फरे सीरीज उसमें फर्रे? हाँ नाम ही फर्रे है? हाँ कौन चलाता है ये फर्रे Made सीरीज? it के अब क्या चलता है नाम? फिजिक्स अच्छा, वाला पे है। फिजिक्स वाला भी फर्रे सीरीज चलता हाँ। है? Yes, sir. अच्छा, चीट कोड टाइप कुछ हाँ ऐसा? ऐसे ही बस। अच्छा, तो उसमें क्या कराते हैं? वन शॉट में लाइक पूरे एक दो लेक्चर में पूरा हाँ। लाइक तो मैं अगर यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाई हो रही है मेरिट ऐसे फर्रे सीरीज या चल, तो मैं उसको पढ़ लूंगा तो थोड़ा बहुत एमबीबीएस तो मैं भी कर सकता हूँ। बट सर ये है कि आप ये पास कर प्रैक्टिकल लोगे। नहीं कर पाऊंगा। हाँ, या पास practical। तो कर लोगे एग्जाम, अच्छा। बट है कि बेसिक भी बनाना होता है, तो शुरू से पढ़ना चाहिए वैसे तो उसके लिए बायोलॉजी आना चाहिए। बता नहीं चाहिए। हाँ, वो तो आनी चाहिए। चलो, Bio- मैं डॉक्टर बन सकता हूँ यूट्यूब पे अगर मैं ये लेक्चर देखना शुरू कर दूं, मेरिट के जो चैनल नहीं। पे जो लेक्चर है पूरा। पोस्टिंग डॉक्टर होती नहीं है बन हमारी सकता? सेकंड ईयर में। थोड़ा बहुत तो डॉक्टर बन जाऊंगा ना, थ्योरेटिकल डॉक्टर नहीं। बीपी Exam चेक पर- कर लेंगे, बीपी चेक बीपी कर चेक लेंगे। कर लेंगे। अच्छा, बट हाँ, आपकी जो कॉलेज की फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी आप वहां से कर सकते हो। हाँ। कर सकते अच्छा, आसान क्या क्या से। सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वैसे? मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, सेकंड ईयर जीरो। के फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का बताओ, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट एनाटॉमी होता है, फिजियो होता है, बायोकेम होता है। अच्छा और अभी सेकंड ईयर में फार्मा, पैथोलॉजी और माइक्रो। माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, जो जैसे मान लो कि मैं अभी नीट क्वालिफाई करके जस्ट कॉलेज में पहुंचा हूँ, कॉलेज में पहुंचने के बाद सीनियर्स मिलते हैं, तो तुम भी पहली बार पहुंचे होगे, तो रैगिंग हुआ था कुछ? हमारी नहीं हुई थी। वो नहीं सर लड़कों देख, ऐसा होता है ना कि डे स्कॉलर एक हॉस्टलर होते हैं, हाँ। डे स्कॉलर का बहुत कम होता है। अगर अच्छा, और क्योंकि रैगिंग वो- नहीं कहते कॉलेज में, वो रैगिंग तो नहीं 10 बजे कहते, इंटर करेंगे हाँ। कॉलेज में, 4 बजे चले जाएंगे, तो उनकी लेक्चर रैगिंग लोगे से भाग कैसे? लेते हैं। रैगिंग नहीं कहते इसे, हाँ। पीडीपी कहते हैं, हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छा, Program, पर्सनालिटी हाँ। डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ। तो डे स्कॉलर का कम ही होता है, हॉस्टल वालों का थोड़ा ज्यादा होता हाँ, है। मतलब कि नॉर्मल टाइप। दिल्ली में कुछ कम होता है क्योंकि और बहुत दिल्ली में laws बहुत कम है। बहुत स्ट्रिक्ट हाँ। है। तो अब तुमने लिया है हाँ, अभी मेरे को रैंकिंग बच्चों की, नहीं, नए वाले बच्चों की? फाइल्स फाइल्स थोड़ी लिखने के लिए बोल proxy देते हैं लिए। कि फाइल्स लिख देना हमारी, तो अच्छा हम मतलब हम बुक्स देते हैं तो हमारी बदले में फाइल लिख देते हैं। अच्छा। और तुमने ऐसा book जरूरी दी है नहीं, अगर किसी वो को? खुशी खुशी लिखते तो ऐसे जबरदस्ती नहीं देते। अच्छा हाँ, मैंने अभी दी, रिसेंटली दी है एक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे जो अभी हाँ। अभी फर्स्ट ईयर में गए होंगे हाँ। नीट 24 क्वालिफाई करके, तो मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है कि जो मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाते ही सीनियर से पूछते हैं, तो ये तुमने पूछा होगा या अभी तुमसे बच्चे पूछ रहे होंगे, क्या पूछते हैं सबसे ज्यादा? किसका सब्सक्रिप्शन लें? किसका सब्सक्रिप्शन ले, किस चीज का लाइक सब्सक्रिप्शन? पढ़ाई कहाँ से पढ़ाई। करें? अच्छा, मुझे लगा वो नए आते हैं ना, तो जोश रहता है पढ़ने Amazon का। का। नहीं अच्छा, नहीं तो अच्छा उनमें भी जोश रहता है, हाँ, भले ही वो starting मस्ती में के मूड रहता में है, रहते हैं, starting लेकिन में जोश रहता है। रहता है कि हाँ, पढ़ेंगे, हाँ, पीजी की तैयारी जी। करेंगे। क्योंकि अच्छा। वो करके आए हैं, जैसे ऑनलाइन आपका ही कोर्स हाँ, करके हाँ। फिजिक्स वाला। बट वो तो फिर हाँ। धीरे धीरे अच्छा, फिर वो खत्म हो जाता और है। क्या क्या सवाल पूछते हैं बच्चे? एक तो डरते हैं सीनियर से, तो ये कि रैगिंग तो नहीं होती, क्योंकि सुन के अच्छा। आते हैं बाहर से ना कि रैगिंग होती है। अच्छा अच्छा। बट अपने कॉलेज में कम है, हमारे में तो बहुत कम है। और इसके लिए कमेटी भी होती है एंटी रैगिंग की, सब तो इतना नहीं होता। अच्छा, बढ़िया है। और ये तो- हॉस्टल में खाना कैसा होता है, हम्म, और ये सब दिन कुछ। में तुम लोग लंच करते हो हॉस्टल हाँ। के मेस में या घर से लेके जाते हो? घर से लेके जाते हैं, या और mess में कैंटीन भी भी करते होती है हैं। वहाँ पे, अच्छा, तो कहाँ से खरीद? चलो मैं कॉलेज आता हूँ अभी नेक्स्ट वीक। तो हम अभी तो खिलाएंगे नहीं। अपना जो आप क्या? स्पेशल चीजें आपको खिलाएंगे। क्या अच्छी चीजें मिलती है तुम्हारे मेस में? वहाँ पे एक रोल मिलता है, काफी अच्छा होता है। हम तो अच्छा, हाँ, हमारे कैंटीन में means- मुझे आज याद है, अभी याद कर पा रहा हूँ मैं कॉलेज की दिन, तो हमारे यहाँ मीठा समोसा मिलता था, अच्छा, है ना, पंडित जी के कैंटीन में। 2-3 कैंटीन होते थे, एक पंडित जी का कैंटीन, एक अन्ना का कैंटीन, ऐसे फेमस होता है कॉलेज में। तो हमारे कैंपस में एक पंडित जी का कैंटीन था जिसमें मीठा समोसा मिल रहा था। अन्ना के कैंटीन में
फ्राइड राइस बढ़िया मिलता था, तो ऐसे होता है। तो कॉलेज में आपको लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, Yes. तो कोई ऐसा टाइम जो आपने कॉलेज में स्पेंड किया होगा जो अभी भी मतलब हमेशा याद रहेगा आगे भी लाइफ में? कुछ ऐसे दिन होते हैं कॉलेज में जब किसी से लड़ाई हो गई होगी, हैं? किसी से भी लड़ाई तो हो जाती है, लड़कियों की तो होती है लड़ाई, बैठने के लिए या फिर फाइल इधर उधर कर दिया इसके लिए, या ग्रुप बनाने के लिए। कुछ ग्रुप होता होगा ना जब प्रैक्टिकल करने जाते होगे तब, हाँ मतलब टेबल डिवाइड होता है अपना। टेबल डिवाइड हाँ। होता है ना, तो उस टेबल डिवीजन में तो लड़ाई तो होती होगी कभी ना नहीं, ये कभी। तो टीचर्स डिवीजन करते हैं, अच्छा नहीं, रोल नंबर वाइज डिवाइड होते हैं। अच्छा। ऐसे तो लड़ाई नहीं हुई ज्यादा कुछ। दोस्त बनने में ग्रुपिज्म भी तो होता है, वो उसकी बुराई चुगली करना, ऐसा कुछ ये सब तो करते हैं, सभी करते हैं, सभी करते हैं, कॉमन है। कॉमन है। और बताओ कोई इंटरेस्टिंग चीज। एक इंटरेस्टिंग है हमारा हाँ। फर्स्ट ईयर का, हाँ मतलब हमें कि ये हमें था ना कि हॉस्टल में रहने की तमन्ना बहुत थी। हाँ, कि और ये अच्छा। था कि हमें पढ़ाई करनी थी कि हम रुक के हाँ। पढ़ाई करेंगे, बट हमें हॉस्टल मिला नहीं था क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम था और दिल्ली में था घर, तो नहीं मिला था। फिर हमने डिसाइड किया था कि सारे सीनियर से पूछेंगे, किसी रूम में स्टे कर लेंगे कुछ दिन के लिए, बस बेड भी ना हो तो जमीन पे लेट जमीन पे सो जाएंगे, ऐसा हमने सोचा था। तो अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। फिर हमने सोचा कि आज रुक जाते हैं, तो एक कॉमन रूम होता है ना हर Girls हॉस्टल में, common गर्ल्स के लिए हो गया, मतलब वहाँ पे बात करते हैं, ऐसी बेड भी लगा कॉमन होता है। रूम तो नहीं होता, पढ़ाई करने का रूम होता है। नहीं, एक कॉमन रूम होता है, एक रीडिंग कॉमन रूम। रूम तो एक गेस्ट रूम होता है। सर common कॉमन room रूम ऐसा भी है होता है क्या जैसे कोई जैसे मान लो कुछ- किसी से कोई बात कुछ- करनी हो या फिर कोई अच्छा। तैयारी करनी हो। अच्छा, कॉमन कम्युनिटी सेंटर एक होता है जहाँ पे टीवी भी लगे होते हैं, हाँ, न्यूज़पेपर हाँ, पढ़ सकते हाँ, हैं, ऐसा ही कुछ है। मैगजीन पढ़ सकते हैं, हाँ, ऐसा हाँ, रूम। ऐसा कुछ। अच्छा तो वहाँ पे बेड भी लगे हुए हैं, अच्छा। 2 बेड लगे थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे सो जाएंगे। तो एक दिन हम स्टे कर रहे थे, तो जब हमारा सोने का टाइम आया तो वहाँ पे गार्ड आंटी नहीं होती, वो जाके सो गई थी, तो बेड ऑक्यूपाई कर लिया हमारा। फिर हमें कहाँ सोया क्योंकि हमारे पास तो रूम था ही नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि अब तो नींद किसी से जान पहचान नहीं थी उस टाइम पे? सर थी, थी but ना, किसी बट ने दिया ऐसे नहीं। अच्छा वैसे नहीं होता कि कोई अलाउ करे अपने रूम में सोने के लिए। अच्छा। मैं करना भी, चाहिए बट पता नहीं क्यों नहीं किया मैं तो था हॉस्टल में रहता था तो मुझे आज भी याद है। आई थिंक सर बॉयज कर देते हैं, boys गर्ल्स थोड़ा नहीं girls- करते। मैं अपने साथ, मुझे रूम अलॉट हाँ। था, ठीक है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 था, तो नॉर्थ कैंपस में था मैं, तो मुझे एक रूम अलॉट था और एक रूम में हम लोग 7 लोग रहते थे। हाँ, वही और तो। एक तो 7वां तो ऐसा था कि वो आधा, तुम कह रहे हो जमीन पे सो जाएंगे, वो ऐसा सोता था कि उसका आधा शरीर रूम के अंदर और आधा बाहर रहता था, क्योंकि 7 लोग हम लोग रूम में, रूम एक ही के लिए अलॉट होता है, और रहते हम लोग 7 लोग थे, 7 पता लोग नहीं, ये 6 बॉयज लोग में ऐसे ज्यादा रहते हो थे। जाता है, गर्ल्स में नहीं होता, पता नहीं। अच्छी नहीं होती ना गर्ल्स, इसलिए तुम्हें लड़ाई भी कर ज्यादा होती है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो रात भर रुके कहाँ? फिर ना एक रीडिंग रूम था जहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए रुके थे। रीडिंग रूम, हाँ रीडिंग रूम होता तो है, वहाँ पे चेयर्स वेयर थी, तो हम रात भर खुला रहता है वो। हाँ, खुला रूम रहता में है, बच्चे पढ़ते हैं। 24/7 हाँ। और कल हिस्टो का पेपर, हाँ, हिस्टोलॉजी नेक्स्ट का डे फिस्ट पेपर। का पेपर था हमारा, प्रैक्टिकल टाइप 1 घंटे का था बस। तो हम उसमें चेयर से बैठ के, अब नींद आएगी, पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी, अब नींद आ रही है तो, और नींद आ जाएगी करेंगे तो। फिर हमने इंस्टा स्क्रॉल किया रात भर 5 बजे तक, फिर 6 बजे तक, फिर जब आंटी हट गई फिर हम जाके सोए, फिर 11 बजे तक हम सोए थे, फिर जाके टेस्ट दे के आए। अच्छा, 11 बजे तक सोए वहाँ पे? हाँ। अच्छा, फिर मेस में नाश्ता किया वहीं पे? हाँ, मतलब फिर कैंटीन वगैरह में जाके खाना पीना खा के फिर गए थे टेस्ट देने। तो मुझे ये बताओ कि ओवरऑल मेरिट से पढ़ाई आपने किया तो किस किस तरीके से मदद हुई उससे? या एग्जाम में उससे मदद हुआ? यस सर, मदद हुई थी। अच्छा, जो पेपर देते हो हाँ, सेमेस्टर में उसमें हेल्प हाँ, मिला? बहुत हेल्प हुई। अच्छा, तो हमने पूरे लाइक अच्छे खासे नंबर परसेंटेज के साथ पास हो गए थे। पास हो गए? ये था ना कि हमें एक चाहिए था कि हम यहीं से पढ़े और पास हो जाएं, हाँ। ये चाहिए था हमें लास्ट में, हाँ। क्योंकि 10 चीजें नहीं पढ़ सकते ना 10 लास्ट चीजें में, नहीं पढ़ सकते, एक कोइंसाइड चाहिए था हमें, हाँ हाँ। तो उससे पढ़ के था पास हो जाओगे अच्छे से, उसको करोगे तो। अरे वाह, हाँ। बहुत बढ़िया। अभी जो बच्चे आए हैं उनको अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? उनके सवाल तो चलो ठीक है, अपनी तरफ से क्या मैसेज दोगे जो अभी फर्स्ट ईयर में है? बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे हाँ। अभी फर्स्ट ईयर में है, अभी अभी सेलेक्ट होके गए हो, बताओ भाई कौन कौन सा कॉलेज मिला पहले तो तुम्हें? अगर सेलेक्ट हुए हो तो मार्क्स तो मत बताओ पब्लिकली, रैंक भी रहने दो, कॉलेज कौन सा मिला ये बताओ, क्या नाम है आपका और कौन से कॉलेज से हो, और कॉलेज में आपको फिजिक्स वाला के से पढ़ के गए हुए सीनियर्स मिले कि नहीं? मौलाना आजाद के तो ये 2 हैं, वैसे आज भी कांटेक्ट में मेरे लगभग पिछले 3-4 साल में सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हमने कराए हैं, तो हर कॉलेज के सीनियर्स हैं। तो अगर कोई तुम्हें नहीं मिला है सीनियर्स तो मुझे बताओ, सीनियर्स से मिलवाता हूँ। और कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो जरूर बताइएगा, और अपने तरफ से इन बच्चों को क्या कहोगे जो फर्स्ट ईयर में अभी अभी आए हैं? मस्ती करो, पढ़ाई करो, अच्छा। ज़्यादा वक्त, मतलब ये कि ये हमेशा पढ़ाई मस्ती पे भी करो, नहीं- पढ़ाई भी करो, हाँ। ये कौन सी बात है? तो डिप्लोमेटिक बात होगी, सीधा बोलो या तो मस्ती सर करो या ऐसा तो नहीं पढ़ाई कि करो। डेली का अपना शेड्यूल सेट कर लो कि 2 घंटे अच्छा। पढ़ना है बस, अच्छा, डेली पढ़ना, हाँ। 2 घंटे पढ़ लेना डेली है। पढ़ लो इतना, अच्छा। वरना 3-4 लास्ट में तो लेक्चर पढ़ाई तो कर लोगे देख लास्ट में अरे जाके। तो अगले सेमेस्टर में पढ़ाई हो जाएगी, अभी सर देखो चिल ऐसा मारो। ना लास्ट में तो कर लेंगे बच्चे, हाँ। बट प्रेशर बहुत ज्यादा होगा लास्ट में, मेरे साथ अच्छा। हुआ था, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी नहीं, अच्छा, मतलब तो थोड़ा बहुत कर करती लो थी। ताकि सही रहेगा। हाँ, ठीक, थोड़ा ये भी थोड़ा बात करते ठीक है, ये भी बात ठीक है। हम्म। मस्ती करो, दोस्त बनाओ,
एक्सप्लोर करो। घूमो फिरो, हाँ जिस शहर में हो उस शहर का कोई भी पोहे की दुकान, चाय की दुकान और मिठाई की दुकान और क्या क्या होती है, जो भी दुकानें नहीं छूटनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस शहर में सबसे फेमस चीज क्या है, खाने की चीज, घूमने की चीज, कौन से टाइम पे कहाँ घूमना चाहिए, रात भर कभी कभी घूमो। मैं अगर बताऊं अपने थोड़े से कॉलेज लाइफ के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो ऐसा होता था कि मैं सुबह उठता 8 साढ़े 8 में, भाग के जाता बिना ब्रश किए फ्रेश हुए मेस में जाता, मेस में प्लेट भर के खाना लाता और फिर सो जाता, फिर 10 बजे उठता क्योंकि मेस बंद हो जाता 9 बजे, फिर 10 बजे सो के उठता, 11 बजे नाश्ता करता बढ़िया, फिर कॉलेज जाता, कॉलेज में देखता क्लासेस चल रही, वहां से भाग आता, फिर दिन में जाके लंच करता, लंच करके सो जाता और फिर 4-5 बजे उठता, चाय पीता, घूमता फिरता, फिर 7-8 बजे जाता, फिर डिनर करता। डिनर करने के बाद रात भर किसी न किसी दोस्त के रूम में बैठ के किसी न किसी बात पर डिबेट चलता रहता, फिर 4-5 बजे सोता था। डेली यही शेड्यूल डेली यही शेड्यूल था, डेली यही शेड्यूल। फिर मेरा एक जो लैबमेट होता है ना, वो लैबमेट बन गया तो मेरा फाइल लिख देता था, बहुत अच्छा दोस्त है वो, अभी ये DRDO जरूरी है। में साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे है। तो ऐसा था लाइफ, तो इसलिए मेरे बैक लग गए थे, 4 पेपर में से 3 पेपर में मैं फेल था। तो आप लोग ऐसा नहीं करो, फेल होने की जरूरत नहीं है यार, इसका ये मतलब नहीं कि फेल हो गए तभी तुमने कॉलेज लाइफ एंजॉय किया है, ऐसा भी नहीं होता है। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही, जैसा इन्होंने बताया, मुझे मेडिकल की पता नहीं है, बट स्टार्टिंग से ही 2 घंटे अपने पढ़ाई के लिए रख लो, उसके बाद मजे करो, मत सो, घूमो फिरो, ये उम्र है यार, रात भर भी नहीं सोओगे तो भी सुबह सुबह एग्जाम तो देके आ ही जाओगे, है ना। तो घूमो फिरो, मजे करो, और साथ साथ में हाँ अवेयरनेस, जैसे तुमने नीट की तैयारी करी, तो नीट की तैयारी शायद तुमने एक टाइम से बाद स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अवेयरनेस की वजह से, है ना। कई बार क्या होता है कि आप 11th खत्म हो गया तब पता चलता है नीट की पेपर देना है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद पता चलता है। तो ऐसा सिचुएशन पीजी में नहीं आना चाहिए, आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, कोई ना कोई अच्छा सीनियर। अच्छा मैं भी कॉलेज में था ना, पता नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त क्लासमेट ज्यादा है, सीनियर ज्यादा है? दोनों है, मतलब अच्छे खासे हैं। दोनों है। हाँ। मैं जब कॉलेज में था तो मैं ज्यादा सीनियर्स से दोस्ती करता था जानबूझ के, क्योंकि वो Guide कर मदद सकते बहुत करते हैं, और कहीं भी आप घूमने जाओ तो पैसे खुद के खर्च नहीं होते हैं, और पार्टी बहुत देते हैं। हमें नहीं मिले। नहीं, मेरे तो सीनियर्स ऐसे थे कि मैं हमेशा अपने सीनियर से दोस्ती करता था, अपने बैचमेट से दोस्ती नहीं करता था मैं ज्यादा। बहुत फायदा है इससे, हालांकि नुकसान भी है। हम भी अच्छे सीनियर बनेंगे। हाँ, नुकसान भी इसका बहुत है। नुकसान क्या, मैं आपको बताता हूँ, जो कि झेला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नुकसान ये है कि वो आपसे काम कराएंगे बहुत, हाँ। है ना, काम कराएंगे, मतलब उनको कुछ लाना भी होगा तो तुमको बोलेंगे भाग के जाके लेके आओ। हॉस्टल में बैठे हैं, भैया का फोन है, अबे उत्पल बोल रहा हूँ, हाँ भैया बताइए प्लीज, अबे जाओ कुछ भी, मतलब घर का सामान लाना है, मेस में कुछ भी, तो ये मेरा खाना लेके आओ, ऐसे भी कहते थे सीनियर्स। मेस का टाइम हो रहा है, मैं नहीं हूँ अवेलेबल, मैं मतलब थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। हॉस्टल वालों के साथ होता है अभी भी। हॉस्टल वालों के साथ होता है कि मुझे ना रोज 10 फोन आते थे कि मेरा ना लंच लेके रखना है तुम्हें, फिर रात में फोन आता था डिनर लेके रखना है। तो मैं अपने सारे सीनियर्स का, जितने भी दोस्ती थी, उन सबका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब ना स्टोर करके रखता था अपने रूम में। फिर वो रात में 1 बजे आ रहा है, हाँ मनीष तुम मेरा डिनर ले आओ, मैं भाग के जाता था भैया के रूम पे डिनर देने। तो ये काम बहुत करना होता है, बट फायदा ये होता है कि मेमोरीज है ये भी आपकी ना। नहीं, मेमोरीज नहीं यार, बहुत समझदार था मैं। मेमोरीज बहुत फायदा होता है इसका आगे चल के मेरा क्या प्लान था कि ये सारे सीनियर्स हैं, तो इनकी प्लेसमेंट पहले होगी, तो जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे मेरी सिफारिश कर देंगे, तो बहुत कुछ होता है। अब इसमें से कई लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, तो पीएचडी जो कर रहे होते हैं उनके टीचर से भी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो मैं उनसे पैरवी लगवा के अपने नंबर भरवा लेता था, है ना। तो ये फायदे बहुत होते हैं। अब उनके रूम पे पार्टी चल रही है, सारे सीनियर्स बैठे, मुझे भी बुलाते थे, तो पार्टी करने को मिल जाता था सीनियर्स के साथ। अपने बैचमेट्स के साथ अगर पार्टी करते हो तो पैसा आपको कॉन्ट्री करना पड़ेगा, सीनियर्स तो आपसे थोड़ी ना लेंगे, सब लोग दे रहे हैं, आपसे नहीं हेल्दी लेंगे। इंटरेक्शन होना चाहिए हाँ। सीनियर्स के साथ। तो इसमें मजा आता था। तो सीनियर्स दोस्त बनाओ, है ना, जितना सीनियर्स आपको मिलेंगे, और आगे पढ़ाई में मदद होगी। कुछ भी करो कि आगे लाइफ में भी आगे बढ़ोगे ना, तो सीनियर्स तुम्हारे आगे आगे चलते रहेंगे। हाँ। तो हर समय आपको सपोर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। तो यही कंक्लूजन है कि मस्त होकर पढ़ाई करिए, 2 घंटे बस, और बाकी मजे करिए, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अवेयरनेस होना चाहिए कि आगे चल के मुझे पीजी की तैयारी कैसे करनी है, जो थोड़े बहुत, जैसे ये मेडेड है तो मेडेड में कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या सीक्वेंस होता है पढ़ने का। आगे जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं उनको काफ़ी आइडिया होता है कि आप अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो मिनिमम एफर्ट्स के साथ। आगे नेक्स्ट का पेपर होता है या पीजी का पेपर होता है, तो बहुत अच्छे से कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो फिजिक्स वाला जिस तरीके से आप नीट की तैयारी करते थे, यकी 2.0 बैच में, अर्जुना लक्ष्य के बैच में, उसी तरीके से आगे कॉलेज में जाने के बाद पीजी के प्रिपरेशन के लिए, सेमेस्टर्स के एग्जाम के लिए, फाइनल एंट्रेंस पीजी के लिए आपके लिए लेके आया है प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच में
जिस तरीके से आप पीजी में यहाँ पे बैच के अंदर पढ़ते थे, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस चलती थी, एक्सपीरियंस फैकल्टी होते थे, उसी इंथुजिज्म और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते थे, आपको डीपीपी मिलता था, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता था, एकदम बेसिक से एडवांस पे ले जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती थी, आपके टेस्ट होते थे, 3D मॉडल से आपको यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में 12 लेवल पे इतना नीड नहीं होता, बट आगे आप जाओगे तो आपको इनर स्ट्रक्चर बहुत डीप में देखना पड़ता होगा, तो आपको 3D मॉडल से पढ़ाया जाता है, एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है, और जो करिकुलम, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो करिकुलम फॉलो करते थे ना, जैसे लाइव लेक्चर हुआ, लाइव लेक्चर नहीं देखना है तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, डीपीपी मिल रहा है रोज पर डे, तो आप वही 2 घंटे में लेक्चर देख लो, डीपीपी लगा लो, उसके बाद टेस्ट हो रहे हैं आपके रेगुलर, आप डाउट पूछ सकते हो, 3D मॉडल से आपको पढ़ाई कराई जाती है, टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी लाइव क्लासेस चलती है उसमें, और जो भी टीचर्स हैं वो सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे इस इंडस्ट्री में, वही सारे आपको टीचर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। बताना जरूर कौन से कॉलेज में पहुंचे हो तुम।